हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्स बाय राजेश टुडे वन मोर टाइम। मेरा नाम है राजेश एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस कंपनी। और ये जो वीडियो जो हम आज शूट कर रहे हैं, एक रॉ वीडियो हम शूट कर रहे हैं कि इंटीरियर्स को जब आप मेरे फाइनल शूट्स को जब आप देखते हो, एक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश थीम घर जब हम बनाने की बात कर रहे होते हैं, ये जो काम है ये बहुत रफ एंड टफ काम है। इसमें जब हम ये करते हैं कि डर्टी काम है या फिर बहुत सारी चीज़ों को हमको प्रैक्टिकल टर्म्स में देखना है, एक घर को बनाने के लिए कितना तामझाम होता है, कितने टाइप के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सिविल वर्क होता है, फॉल सीलिंग हो रही होती है, इलेक्ट्रिक, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, साइट मैनेजर्स, हर कोई है। लेकिन जब ये काम होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये डिफ़िकल्टी लेवल क्या क्लाइंट को एनीवेज समझ में भी आते हैं। डेफिनेटली समझ में आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर खुद बनाते हैं और इन चीज़ों को वो रिलेट कर पाएंगे कि जब आपने जब घर बनाया था तो वहाँ पे हमारे जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स की क्या ज़रूरत है। तो देर इज़ नो प्रोमिस कि मैं आपको कभी भी ये प्रोमिस नहीं करूँगा कि घर परफेक्ट बनेगा, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन देर इज़ अ प्रोमिस दैट यू एंड मी, यू एज अ क्लाइंट, मी एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, वी कैन बी अ गुड फ्रेंड। और एक दूसरे को समझते हुए, आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए जब हम घर को बनाएंगे, यस वो घर अच्छा बनेगा, बिकॉज वी हैंड होल्ड द प्रॉब्लम्स, वी अंडरस्टैंड ईच अदर रिक्वायरमेंट्स एंड कोई परफेक्ट सिनेरियो को प्रॉमिस ना करते हुए हम बोलते हैं कि घर को अच्छा बनाना है, डिसेंट बनाना है। प्रॉब्लम्स होंगी बट हम मिलके उसको हैंडल करते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है, तभी एक घर अच्छा बनता है। एक छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि घर में हर एक छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम अपने डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। यू एज अ क्लाइंट शुड रिलेट इन दिस वीडियो कि जब घर बना रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को हम ख्याल रखते हैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर। लेट्स गो। देखिए, जब हम एक मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये वाटिका सोवरन पार्क में हम ये मैं अपना पहला घर बना रहा हूँ और ये पहला घर एक एग्जाम्पलरी वर्क होगा। एंड वी प्रोमिस टू माय क्लाइंट, मेरे क्लाइंट यहाँ पे रहते भी नहीं है गुड़गांव में, लेकिन हमने प्रॉमिस किया है कि इस सोसाइटी का सबसे पहला घर, ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है एज अ बिजनेस, बट एज अ क्लाइंट इट इज़ अ ड्रीम एंड अ इमोशन टू एवरी क्लाइंट कि मेरा घर उन्होंने ख़रीदा, वो रहना चाहते हैं, तो यस वो अच्छा बनाना चाहेंगे। यहाँ पे जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ स्कैटर्ड है, बट दिस एवरीथिंग हैव अ प्लान कि एक पॉइंट पे हम लेमिनेट को पेस्ट कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल कट होगा, क्या हमने लेमिनेट्स जो मेन कारकस को बना रहे हैं तो पहले प्लाई को कट करते हैं, उसके बाद इनसाइड लेमिनेट या HDHMR या बॉयलो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जनरली क्लाइंट को अगर पता भी नहीं होता है तो इट इज़ माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने क्लाइंट को बताऊं कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे जाएगा और उसका पर्पस क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। ये एक लिविंग एरिया में हम खड़े हुए हैं वाटिका सोवरन पार्क के। ओनर्स जो हैं इसके वो लेआउट को रिलेट कर पाएंगे। प्लीज़ ओपन योर लेआउट जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं। तो ये लिविंग एरिया है। यहाँ पे लिविंग एरिया में एक अच्छी सी बालकनी यहाँ पे हमने बिल्डर ने हमको दी है। हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने पूरे ही घर में टाइल्स को चेंज किया है और एक प्रोटेक्शन लेयर को, डबल लेयर प्रोटेक्शन हमने यहाँ पे पूरे फ्लोर को दी है, क्योंकि एक अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, लेकिन हम अपनी प्रिकॉशन ज़रूर लेके चलते हैं। इफ़ क्लाइंट इज़ पेइंग मी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर को मैं बड़े अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे इतना सारा रफ एंड टफ काम हो रहा है और आप देखेंगे सारा ये एरिया हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है। टाइल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एक एरिया को ना बड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करी है। हमने एक आर्च क्रिएट करी है पीओपी से। इसके दोनों साइड में आप बार या क्रोकरी एरिया हम डिज़ाइन करेंगे। इसका फ्रंट ग्लास का आने वाला है, अंदर से लाइटिंग कॉन्सेप्ट इमिट होएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। इवन ये जो आर्च जो बनाई है इसके अंदर से भी लाइटिंग आएगी। और ये वाला जो खाली जो एरिया है ना, यहाँ पे हम प्लेस करेंगे एक वॉलपेपर, एक खूबसूरत वॉलपेपर। और क्लाइंट के पास एक बहुत ही एंटीक एक लो हाइट सिटिंग एक टेबल है जिस पे कश्मीरी लोग खाना खाते हैं, उस टाइप से मेरे ख्याल से वो
फर्नीचर को इमेजिन करते हुए हमने इस एरिया को बनाने की कोशिश करी है। ये सिटिंग लो हाइट सिटिंग एरिया यहाँ पे बने, अंदर से खूबसूरत सा वॉलपेपर लग जाए और ये अच्छा खासा एरिया भी है और दोनों साइड में ग्लास कोर्स, एक मॉडर्न लुक भी आ गया और एक ट्रेडिशनल यूटिलिटी को भी हमने फोकस कर लिया। बहुत बढ़िया लगने वाला है। उसके जस्ट अपोजिट में जो ये वाला एरिया है, एक बड़ा सा एरिया अपने को अलग से मिला, जो कि यहाँ पे हम सोफ़ा, सेंटर टेबल, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो लिविंग एरिया, दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। हम इसको बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं करेंगे। हम देखिए, हमारी एक थॉट है, हम स्पेस को मैक्सिमाइज तरीके से इमेजिन करते हैं और एक मिनिमलिस्टिक फर्नीचर या फिर एक बिल्डेबल एरिया को लेके चलते हैं जहाँ पे यूटिलिटी 100% कवर हो जाए। ये एक मेन पर्पस है, मैक्सिमाइज द एरिया एंड मिनिमाइज द बिल्डेबल एरिया। दिस इज द बेसिक थ्योरी विच वी फॉलो। ये एक डाइनिंग टेबल यहाँ पे प्लेस करेंगे और कुछ लाइटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सीरीज ऑफ लाइट, एंड वी विल सी क्या हम फ्रेंच मोल्डिंग करेंगे, इन टोटल सारी चीज़ें। इवन ये पैसेज एरिया यहाँ पे आ रहा है एक बड़ा सा, यहाँ पर भी हमने कुछ लाइटिंग सॉल्यूशन देने की हम प्लान कर रहे हैं। सीरीज़ में हमारी लाइट यहाँ से लेकर एक बड़ा सा जो पैसेज मिल रहा है, पूरी लाइटिंग यहाँ पे मिलेगी और शैंडलियर एक यहाँ पे, इन टोटल जो विजुअल एस्पेक्ट में जो चीज़ें हम इमेजिन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। कम इनसाइड द किचन। किचन में हम क्या कर रहे हैं, लेट मी शो यू। किचन को डिज़ाइन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मैं आने वाले समय में दूसरे तरीके भी, अभी मैं थोड़ा सा फूड फॉर थॉट आपको दे रहा हूँ। दिस इज़ द एंट्री ऑफ द किचन इन वाटिका सोवरन पार्क। हमने इस दीवार को सेम रखा है और अंदर कुछ चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे एक ओपन किचन बना सकें। ये आराम से बनाया जा सकता है, ये दीवार को हटाया जा सकता है। ओपन किचन बहुत खूबसूरत तरीके से प्लान किया जा सकता है। इफ़ यू आर एबल टू रिलेट विद मी एक आइलैंड किचन बनाने के लिए, तो यस वी कैन प्लान दैट। थोड़ा अंदर आइए। यहाँ पे हमने बिल्डर ने यहाँ पे एक वेट एरिया क्रिएट करके दिया था, हमने इसको पूरा हटाया है और वेट एरिया को पूरा हम पीछे सर्वेंट रूम, ये एक ओपनिंग कर दी हमने, दीवार को हटाया और पूरा वेट एरिया अंदर की तरफ चला जाएगा। और ये वाला एरिया पेंट्री और अप्लायंस जोन और एक बहुत छोटा सिंक हम यहाँ पे देंगे, जो कि यहाँ पे जो कुकिंग होएगी इस एरिया में। हमने ये नीचे वाला एरिया को पूरा रिप्लेस कर दिया, बिकॉज जो बिल्डर ने जो जनरली इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वाटिका, इट इज़ अबाउट एवरी बिल्डर, जो नीचे वाला जो कुकिंग पार्ट जो देते हैं उसकी क्वालिटी एट पार नहीं होती है। तो हम इसको HDHMR, दिस ग्रीन एरिया HDHMR, दिस ब्लैक एरिया इज़ द सुपर वेट एरिया। तो हम टाइप ऑफ मटेरियल आप रिलेट कर थोड़ा सा देखें कि अलग अलग टाइप, कुकिंग साइड पे एक टाइप का मटेरियल, वॉशिंग साइड या वेट एरिया अगर आ गया तो उसको दूसरे टाइप का मटेरियल हम देते हैं, ताकि लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बने। ठीक है। यहाँ पे एक पैसेज यहाँ पे है। वैसे बिल्डर ने क्या दिया था, यहाँ पे कुछ ओपन स्लैब्स दे दिए थे। किचन जब मॉड्यूलर किचन जब आप बनाते हैं तो आप ओपन एरियाज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई कि हर एक चीज़ कंसील हो जाए, या फिर अगर हम लाइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ में स्टोरेज बनाएंगे, यहाँ पे हम एक रोलिंग शटर देंगे, यहाँ पे एक छोटा कॉम्पैक्ट पेंट्री या क्रोकरी, यहाँ पे कॉफ़ी मग्स रखने हैं, चाय के कप रखने हैं, यू कैन प्लेस इट। ये वाली जो पेंट्री यहाँ पे बनेगी, ये इसकी डेप्थ ज़्यादा है तो इसको प्रॉपर अच्छी स्टोरेज के हिसाब से ये वाला बनेगा। और यहाँ से जब हम अंदर आते हैं, दिस इज द एक्सटेंशन, दिस सर्वेंट रूम इज बिकमिंग एक्सटेंशन टू द किचन। दो इसलिए क्योंकि किचन छोटा था तो हमने यहाँ पे एक बड़ा सा वॉशिंग प्रॉपर बड़े साइज का बेसन हम यहाँ पे देंगे, बॉयलों में बना रहे होंगे। तो यस, इसका इन टोटल जो एक्सपीरियंस जो रहेगा इस किचन का वो बढ़िया रहेगा। हाँ जी, मैंने बताया था सारे घर की टाइलें हमने बदली हैं, पूरा घर हमने कवर किया हुआ, लेकिन एंट्री पे ये एक पैच है जो हमने थोड़ा ओपन छोड़ा क्योंकि वॉक इन एरिया ज़्यादा है। यहाँ से आप देखोगे कि सीमलेस इटालियन टाइल है ये, और बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आने वाली है। जब क्लीनिंग हो जाएगी, जब पूरे घर में एक व्यू में जब ये पूरा दिखेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड कि फाइनल वीडियो जब हम बना रहे होंगे तब ये बहुत अच्छा लगने वाला है। एंट्री पे ये अभी देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जो अभी ये स्ट्रक्चर जो हम बनाए हैं ये एक्चुअली में शू रैक है, एक बड़ा सा शू रैक है जो शू रैक टाइप दिखेगा नहीं, और एंट्री पे नॉन कंजेस्टेड फील आएगी बिकॉज बहुत छोटा सा रीज़न है। इवन आप एज ए क्लाइंट रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं इसको ब्राउन कलर में अगर फ्रंट दे दूँ तो बड़ा स्क्वीज टाइप लगेगा। अगर मैं इसका फ्रंट वाइट देने वाला हूँ,
आई हाइट पे मैं कोई भी कलर अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डार्क नहीं देता, लाइट देने की कोशिश करता हूँ। और ये वाला कुछ लाइटिंग टाइप सॉल्यूशंस हम यहाँ पे देंगे, छोटा सा शैंडलियर देंगे, क्या थोड़ा सा वॉश यहाँ पे रख देंगे, प्लेसमेंट ऑफ वॉश यहाँ पे आ जाए, फ्लावर पॉट टाइप आ जाए, तो बहुत बढ़िया लुक आने वाला है। इवन स्ट्रक्चर के अंदर से जो लाइटिंग आती है वो बहुत खास होती है। क्या वो नीचे की तरफ से लाइट इफेक्ट आएगा, वो सारी चीज़ें थोड़ा सरप्राइज रखेंगे और आपकी लास्ट वाले शूट में उसका एक्सप्लेन करेंगे। पूरे घर में तो ये लाइट कलर में थोड़ा सा बेज कलर की टाइल है, लेकिन जो बेडरूम्स हैं उन सब को हमने, इनकी जो वुडन फ्लोरिंग थी किसी उसमें, वो सब हटा दिया, क्योंकि वुडन फ्लोर की मेंटेनेंस बड़ी प्रॉब्लमेटिक रहती है। हमने यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग करी है, इफ़ यू सी, लेकिन ये है टाइल, ओके, इसकी मेंटेनेंस ज़ीरो है। और हर बेडरूम में हमने वुडन फ्लोरिंग का एक थीम दे दिया है, ताकि थोड़ा प्रीमियमनेस यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे और आपको इन टोटल फील प्रोजेक्ट में थोड़ा प्रीमियम अप क्लास लगेगा। जब हम इस प्रोजेक्ट के बेडरूम्स की बात करते हैं तो लिविंग एरिया के इस साइड में जब आप आते हैं तो ये 3 बेडरूम्स हैं, उसमें से एक बेडरूम है ये हमारा मास्टर बेडरूम। यहाँ पे हमने, ये तो आपका बेड साइड रहेगा, यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी यूनिट देंगे, 75 टू 85 इंच का टीवी आप यहाँ पे आराम से लगा पाएंगे, अनक्लटर्ड, बिल्कुल सिंपल टीवी यूनिट देने वाले हैं, ताकि देख के अच्छी फील आए। हैवी टाइप के घर बनाना कि भाई देख के ऐसा लग रहा है कि बड़ा एरिया भी स्क्वीज़ हो गया, वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। स्टोरेज स्पेस को हमने सारा अंदर की तरफ वॉक इन वार्डरोब के तौर पे हमने बनाया है, और हर रूम में ऐसा ही है। और मेन रूम को हमने खाली रखा है, और वॉशरूम की टाइल्स भी चेंज कर रहे हैं। मेरे साथ जब वाटिका सोवरेन पार्क के कुछ फ्लैट ओनर जब बात करते हैं तो व्हाट शुड बी द बजट, समबडी से इसकी 20 से 25 लाख का बजट रखा है, जो भी है। लेकिन पॉइंट इज, देखिए, स्कोप ऑफ वर्क जब आप मुझसे डिस्कस करोगे, क्या प्रोजेक्ट 30 लाख में होगा, क्या 25 लाख में होगा, क्या 20 में होगा, सब कुछ डिपेंड करेगा आप क्या डिसीजंस ले रहे हो। मैं ये कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपका प्रोजेक्ट हम इसी बजट में कर देंगे। बजट कई बार ऊपर भी चला जाता है, कई बार वो कम भी रह जाता है, लेकिन मैं जस्टिफाइड सजेशन ही दूंगा ताकि आप कंफर्टेबल जोन में रहें, आप अवेयर रहें कि यस मेरा खर्चा इस वजह से कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है, लेकिन वी कंट्रोल द थिंग्स आपके फेवर में, ताकि चीज़ें कंफर्टेबल रहें फॉर यू एंड फॉर अस दोनों के लिए। यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग जब बनाई थी तो फॉल सीलिंग की लाइटिंग हमने पहले ही कर दी, क्योंकि जब वर्कमैनशिप हो रही होती है परफेक्ट लाइटिंग चाहिए होती है, क्योंकि शाम के टाइम जब काम होता है तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो हम स्टार्टिंग में ही लाइट्स को इंस्टॉल कर देते हैं। जो भी लाइट्स यहाँ पे जो हमने प्लान करी थी वो सारी की सारी फिलिप्स ग्रेड 1 लाइट्स हैं। इसका जो रीडेबल लाइट्स का जो सिनेरियो रहता है वो फुलफिल हो जाए। को लाइट हम हमेशा ट्राई करते हैं कि ज़ीरो मेंटेनेंस चीज़ें रहें, कि किसी भी समय जब आप घर को यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद यहाँ पे डस्ट इकट्ठा हो गया, जाले बन गए, वो नहीं। क्लोज लूप फॉल सीलिंग हम बनाते हैं, सजेस्ट करते हैं, बाकी आपकी चॉइस रहेगी व्हाट यू रियली वांट। दूसरा, कर्टेंस का आप यहाँ पे पहले से प्लान करके चलना पड़ता है कि अगर आप यहाँ पे कर्टेन लगा रहे हो तो कर्टेन क्या फुल हाइट कर्टेन पॉसिबल है क्या। हमने फुल हाइट कर्टेन, जैसे आपने होटल्स में देखा होगा कि छत से कर्टेन आता है, वो टाइप से फील यहाँ पे आएगा। इट इज़ गोइंग टू लुक सो ब्यूटीफुल। सर, आपको ग्लैम वॉशरूम्स में जो टाइल्स चेंज हो रही हैं, क्या स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप थोड़ा अंदर की तरफ से देखिए। देखिए यहाँ पे जो भी वॉशरूम का जो काम हो रहा है, यहाँ पे हमने, आप देखेंगे कि ये वाला एरिया, एक निच एरिया हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। निच एरिया में लाइटिंग कॉन्सेप्ट भी आएगा, वायर हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लान कर दिया, और पूरी सीमलेस ग्रे, थोड़ा ग्रे फिनिश में ये टाइल हमने पूरे वॉशरूम में हमने प्लान करे। बिल्डर का सारा हमने फिटिंग्स हटा दिया है, और फ्लोर पे भी सेम टाइल आएगा। पहले क्या होता था कि फ्लोर टाइल्स अलग होती थी और ऊपर वाली टाइलें अलग होती थी, लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं, हर चीज़ थोड़ी सीमलेस होती है, तो बेटर लगता है। इस प्रोजेक्ट की खास बात कि आपका बालकनी व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल, इफ़ यू सी, दिस इज़ द ट्रू ब्यूटी। So the purpose of this video, as I explained initially, it was not to show you कि लास्ट में जो घर, जो बहुत ही बढ़िया टाइप से फिनिश घर दिखते हैं, वो वीडियो नहीं है ये वीडियो वो है
जो आपको एक रियल एफर्ट को दिखाता है कि इंटीरियर इज़ नॉट अ ईजी थिंग। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं यू एज ए क्लाइंट, मी एज ए कंपनी, लेट्स हैंड होल्ड ईच अदर हैंड और इस मुश्किल काम को आसान करते हैं और अपने घर को बहुत बढ़िया बनाते हैं। वी विल मीट अगेन वेरी सून, maybe over a coffee or inside your house, and let's share a coffee.